श्रीमद् भागवत गोपी गीत। आप सब जानते हैं कि गोपियों ने अपना प्रेम, अपना भाव इस गीत में व्यक्त किया है। और भक्तों, दुनिया के लिए तो हम बहुत बोलते हैं, दुनिया के लिए तो हम बहुत गाते हैं, दुनिया के विषय में तो हम बहुत जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक संत ने बहुत सुंदर कहा कि जाना तूने जाना प्यारे सब नाता जाना है। जाना तूने जाना प्यारे सब नाता जाना है, पर उसको न जाना जिसके पास तुझे जाना है। पर उसको तूने आज तक नहीं जाना जिसके पास तुझे एक दिन जाना है। तो भक्तों, ये गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की परम निकटतम प्रेमिका है, सेविका है। कृष्ण के विषय में, कृष्ण के भाव, रूप, रंग, लीला, इन सारी वस्तुओं के बारे में गोपियाँ जितना अधिक जानती हैं उतना और कोई नहीं जानता। और ऐसे ही गोपियाँ कृष्ण से परम प्रेम करती हैं और प्रेम पूर्ण ये सुंदर गोपी गीत गाती हैं। भक्तों, इस संसार में भगवान को यदि प्राप्त करना है तो केवल एक ही मार्ग है और वो है प्रेम का मार्ग। हालांकि कुछ लोग अलग अलग मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु वह अलग अलग मार्गों पर एक जन्म, दो जन्म, हजारों जन्म चलने के बाद आखिर तो ये प्रेम का पंथ, ये प्रेम का मार्ग ही पकड़ना होगा, ये प्रेम का मार्ग ही स्वीकार करना होगा। और इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बहुनाम जन्मनाम अंते। आज यदि कोई योग करता है, ध्यान करता है, कोई अलग अलग मार्ग का अवलंबन करता है, लेकिन आज नहीं तो कल, बहुत बहुत जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वो मेरी शरण में आएगा, मुझे प्रेम करेगा, तब जाकर मुझे प्राप्त कर पाएगा। रूप गोस्वामी हमारे आचार्य हुए, क्योंकि गोपी गीत की चर्चा हो रही है। रूप गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर कहा, आप लोग अपने दिमाग और दिल में फिट कर दीजिएगा कि हम सभी भक्तों का लक्ष्य कृष्ण नहीं है। हम सभी भक्तों का लक्ष्य भगवान कृष्ण नहीं है। हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। कृष्ण हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। और ये पूरी ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा इसी सिद्धांत पर चलती है कि जैसे तैसे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। और कृष्ण को प्राप्त करने की सरल विधि, सुगम विधि और एकमात्र विधि है, वो है कृष्ण से प्रेम करना। जब कोई व्यक्ति इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगता है, एक बात याद रखिए, हम कृष्ण से जितना प्रेम करते हैं, कृष्ण हमसे कोटि गुना अधिक वो हमसे प्रेम करते हैं। ये भगवान की चाल भी आपको बता दूं। हम भगवान के प्रति एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो हमारे प्रति 100 कदम आगे बढ़ेंगे। हम भगवान को एक हाथ से सेवा करेंगे, भगवान के हजारों हाथ हैं, वो हजारों हाथ से हमारी सेवा करेंगे। इसलिए भगवत गीता में कहा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। और स्वयं श्रीमद् भागवत, कुछ दिन पहले हम कथा सुन रहे थे इसी व्यासपीठ से, तो कुछ दिन पहले हमने श्रवण किया भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में स्वयं भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्वयं भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मेरा भक्त मुझे क्या अधीन होगा, मेरा भक्त मेरी क्या दास्ता करेगा, मेरा भक्त क्या मेरी सेवा करेगा। यदि कोई भक्त मेरी थोड़ी भी भक्ति करता है तो स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त का दास बन जाता हूं, मैं मेरे भक्त का एक चाकर, सेवक, नौकर बन जाता हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्तों के अधीन हो जाता हूं और नहीं स्वतंत्र इव द्विज, मैं मेरे भक्त से दूर नहीं रहता हूं। तो जब कोई भक्त भगवान की भक्ति करना शुरू करता है
तो एक भक्त भगवान की क्या सेवा करेगा, भगवान उस भक्त की कोटि गुना अधिक सेवा करते हैं। और इवन भक्तों और भगवान के बीच में यदि झगड़ा भी हो जाए, युद्ध हो जाए, तो भगवान हार जाते हैं। कृष्ण को अपने भक्तों के साथ हारने में जो आनंद है, वो जीतने में आनंद नहीं है। आपके घर पर भी अनुभव होगा, घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ आप खेलते हो और खेल खेल में उस बच्चों के साथ जीतने में उतना आनंद नहीं है जितना अपने बच्चों के साथ हारने में आनंद है? सो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करते हैं। अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने एकमात्र कृष्ण को सिलेक्ट किया था, चुना था। चुनाव का समय आया, महाभारत के उस रणांगन में चुनना था अर्जुन को और दुर्योधन को। और कृष्ण ने दोनों पक्ष रखे कि एक और मेरी नारायणी सेना और दूसरी ओर मैं कृष्ण, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। और प्रथम मौका अर्जुन को दिया। अर्जुन ने कहा, कृष्ण सोचने की कोई बात नहीं, मुझे आपकी सेना से, आपकी वस्तु से कोई मतलब नहीं कृष्ण, मुझे तो आपसे मतलब है, मुझे तो आप चाहिए। और उसी दिन अर्जुन महाभारत का युद्ध तो बाद में हुआ और कई दिनों के बाद युद्ध का रिजल्ट आया, लेकिन दास को ऐसा लगता है कि जिस समय अर्जुन ने ये चुनाव किया कि मुझे कृष्ण से कुछ नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए, उसी दिन अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत गया। हमारे आपके जीवन में जिस दिन हम कृष्ण को चुन लेंगे, चयन कर लेंगे, उस दिन हम इस जीवन के युद्ध को जीत जाएंगे। केवल अर्जुन ने चुनाव किया और उस चुनाव के बदले भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया। एक 2-5 हज़ार के ड्राइवर की नौकरी जो करता है, ऐसे शूद्र का कार्य भगवान कृष्ण ने किया। और कृष्ण के हृदय की बात बताऊं, कृष्ण जब अर्जुन का रथ चलाते थे तो उनको घृणा नहीं होती थी, कृष्ण के हृदय में आनंद आता था। कृष्ण को ऐसा गर्व महसूस होता था कि मैं मेरे भक्त का रथ चला रहा हूं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन नहीं स्वतंत्र इव द्विज, क्योंकि साधु भी हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिया। भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम करने वाले से बड़ा, मैं मेरी भक्ति करने वाले से, मुझसे प्रेम करने वाले का मैं ध्यान रखता हूँ और मैं उनकी सेवा कर। और क्यों प्रेम न करूं? भगवान ने कहा क्यों प्रेम न करूं? क्योंकि मुझसे प्रेम करने वाले लोग ये दारा आगार पुत्र आपनात प्राणात चित्तम, अपने घर बार संसार पुत्र पत्नी सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाते हैं। मेरे भक्त सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, मुश्किल से परिवार के साथ, घर वालों के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है, लेकिन उस सैटरडे संडे की छुट्टी के दिन भी मेरा भक्त अपने घर पर न रहकर इस्कॉन मंदिर में चला जाता है और मंदिर में जाकर मेरा दर्शन, मेरा कीर्तन, मेरी सेवा करता है। क्यों मैं मेरे भक्त से प्रेम न करूं? और यहाँ तक जो व्यक्ति अपने शरीर से, अपनी पत्नी से, बच्चों से, अपने पूरे साथ सामान से कितना प्रेम करते हैं दुनिया के लोग, लेकिन मेरा भक्त इन सब को छोड़कर मेरे शरण में आ जाता है, तो मैं उससे प्रेम क्यों न करूं? इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मयि निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना, मेरे भक्तों ने मुझे बांध लिया है, मुझसे प्रेम करके मेरे भक्त ने मुझे अपने वश में कर लिया है। एक बात याद रखिएगा, भगवान कृष्ण को अपने वश में, अपने कंट्रोल में करना ये किसी के बस की बात नहीं है। एक बार दुर्योधन ने प्रयास किया था, अपने पूरे सैन्य को आदेश दिया कि इस ग्वाले को बांध दो। कृष्ण ने कहा न आदि है न अंत है, तू कहाँ से शुरू करेगा, कहाँ खत्म करेगा? भगवान को कोई बांध नहीं सकता, कोई अपने इशारे से नचा नहीं सकता, लेकिन हाँ, यदि कोई भगवान से प्रेम करे, कृष्ण से प्रेम करे, तो वो प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। और इसलिए हमारे वहां गाया गया है, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन
बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जान मीरा की न राणा ले सका, जान मीरा की न राणा ले सका, जहर भेजे थे वो अमृत बन गए, जहर भेजे थे वो अमृत बन गए, क्योंकि प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। मीराबाई के पति देवर राणा ने मीरा को जहर पिलाकर मारने का प्रयास किया। मीरा की बड़ी दुर्दशा, मीरा भी गोपियों से कम नहीं है। वैसे तो फिल्म में फिल्माया गया, लेकिन सुनने में मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, लेकिन अंतर क्या है? राधा और मीरा में अंतर क्या है? तब कहते हैं एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। राधा और मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या है बोलो? तो उत्तर देते हुए कवि ने कहा कि राधा प्रेम दीवानी और मीरा दर्श दीवानी, कृष्ण को देखने की लालसा। मीरा के परिवार वालों ने कहा कि मीरा तेरा विवाह हो गया है और फिर भी तू कृष्ण को अपना पति मानती है। मीरा तूने तो धर्म भ्रष्ट किया, तूने तो अपना धर्म नष्ट कर दिया। हमारी संस्कृति में पति को परमेश्वर माना जाता है और तूने अपने पति को त्याग कर कृष्ण को अपना पति मानने लगी। तब मीरा इतना ही कहती है कि धर्म मैंने नहीं बिगाड़ा। वो रोते हुए मीरा कहती है कि मैंने कोई धर्म नहीं बिगाड़ा, आप लोग पति को परमेश्वर मानते हो और मीरा परमेश्वर को पति मानती है। मीरा परमेश्वर को पति मानती है। नहीं मानने पर मीरा को जहर दिया गया और जहर मीरा के हाथ में आया। अब देखिए, एक बार यदि कोई कृष्ण से प्रेम करता है ना, फिर प्रेमी की रक्षा करने की जिम्मेवारी भगवान कृष्ण की हो जाती है। हाँ, कृष्ण बड़े चंचल है। हमारे भगवान कृष्ण जो है ना थोड़े टेढ़े हैं, इसलिए थोड़ा नचाते हैं, थोड़ा रुलाते हैं। जैसे बेचारी गोपियों को कैसा नचा रहे हैं, लेकिन हारने नहीं देते हैं। कृष्ण परीक्षा लेते हैं, कृष्ण नचाते हैं, कृष्ण रुलाते हैं, क्योंकि क्या करें, हमारे कृष्ण का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। राम की भक्ति करते तो सीधे साधे भोले भाले स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाते हैं, लेकिन कृष्ण है ही ऐसे कि बिल्कुल टेढ़ी गति वक्र गति से चलते हैं। लेकिन कृष्ण अपने भक्त को हारने नहीं देते, अपने प्रेमी को मरने नहीं देते। जहर आया मीरा के पास और मीरा जब पीने गई तो अपने प्रेमी को बचाने की जिम्मेवारी कृष्ण की। जहर भेजे थे अमृत बन गए, अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। पद्म पुराण में लेकर जाऊं तो सत्यव्रत मुनि ने कहा कि आप यह मत समझना कि कृष्ण को यशोदा ने रस्सी से बांधा है। नहीं, कृष्ण को यशोदा ने रस्सी से नहीं बांधा है। कृष्ण
को यशोदा ने प्रेम के बंधन में बांधा है। सो इस प्रकार से प्रेम के बंधन में भगवान कृष्ण बंध जाते हैं।